नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? खबर मुझे आपसे आज सिर्फ एक शेयर करनी है और वो न्यूज़ है, वो खबर है भारतीय कुश्ती फेडरेशन से जुड़ी हुई। लगातार डब्ल्यूएफआई यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को लेकर एक विवाद पिछले साल से ही चल रहा था, जिसमें जो रेसलर हैं, हमारे महिला और पुरुष, उन्होंने जंतर मंतर पर धरना भी दिया था। और ये कहानी क्या है, ये मैं आपको पूरी बताऊंगा और आज क्या हुआ इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। लो, खत्म कहानी हो गई। कैसे? कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। ये क्यों हुआ? असल में ये जो विवाद पिछले साल से चल रहा था, उस पर एक जांच कमेटी बैठी थी और बल्कि जांच चल रही थी उस पर। बृजभूषण शरण सिंह, जो कि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कैसरगंज से, और बड़े रुतबे वाले और दबदबे वाले माने जाते हैं। तो उन्होंने जैसे कल अभी एक दो दिन पहले वह बयान दिया था कि रुतबा भी कायम है और दबदबा भी कायम है। तो एक झटके में मोदी सरकार ने उनके रुतबे को और उनके दबदबे को मिट्टी में मिला दिया। कैसे? हुआ ये कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हुए, क्योंकि चुनाव कराए जाने की मांग पहलवान भी कर रहे थे, जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया सबसे ऊपर है। लगातार इन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया। अब जब चुनाव हुआ, तो चुनाव में क्या हुआ? चुनाव में ये हुआ कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर आरोप है, महिला खिलाड़ियों ने जिन पर आरोप लगाए थे उत्पीड़न के, उनके बहुत करीबी संजय सिंह, वो कुश्ती फेडरेशन के चीफ बन गए, अध्यक्ष बन गए। ठीक। और संजय सिंह के बारे में ये बताया जाता है कि वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के नाक, कान और बाल सब हैं। बल्कि ये कहा जाए कि वो अपने बेटे से ज्यादा संजय सिंह को प्यार करते हैं। उनके वो संजय सिंह ब्रिजभूषण शरण सिंह के दुलारे हैं। तो गलत नहीं होगा। पहलवानों को ये लगा कि भाई, जब संजय सिंह कुश्ती फेडरेशन के चीफ बन गए हैं, तो पीछे से रिमोट तो ब्रजभूषण के हाथ में होगा। वैसे ही जैसे जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे, सोनिया गांधी ने उनको बनाया था, खुद नहीं बनी थी, उनको बनाया था और ये दिखाया था, देखिए मनमोहन सिंह के अंदर काबिलियत है। क्योंकि सोनिया गांधी पर विदेशी मूल का ठप्पा लगा हुआ है, लगा हुआ भी था उस समय। कुछ लोगों ने आवाज भी उठाई, जिसमें मुलायम सिंह यादव भी थे। इसी के कारण मुलायम सिंह के और कांग्रेस के संबंध भी खराब हुए। लेकिन थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, ये मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। हुआ ये था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की जो मंशा तो पूरी हो गई, उन्होंने संजय सिंह चीफ बन गए, उनके बहुत करीबी। तो वो अपने इशारे पर कुश्ती फेडरेशन को चलाते। और इन खिलाड़ियों को ये पता चल गया कि भाई, कुश्ती फेडरेशन में अब इंसाफ तो उनके साथ होगा नहीं, क्योंकि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। तो हमारे साथ तो वही होगा जो कल तक ब्रजभूषण शरण सिंह कर रहे थे, मतलब वही संजय सिंह भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो नाइंसाफी है, ये तो हम नहीं चाहते, कि ये हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और फिर ये हुआ कि साक्षी मलिक ने अपना रोते हुए रोते हुए कॉन्फ्रेंस में रोते हुए अपना ऐलान किया कि वो कुश्ती को छोड़ रही हैं। अब वो भविष्य में कुश्ती प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेंगी, कुश्ती को उन्होंने अलविदा कह दिया है। इसी तरह बजरंग पूनिया ने एक बड़ी ट्रिक चली, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और फिर वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे और वहां कहीं पत्थर पर उन्होंने अपना पद्मश्री रख दिया ले जाके। और मीडिया वाले आ गए और उसकी कवरेज हुई, सब कैमरे से उसका फोटो खींच रहे थे, बजरंग पूनिया बात कर रहे थे सबसे। तो उन्होंने वो पत्थर पर रख के वो चले गए। बाद में पता नहीं क्या हुआ उसका, हालांकि ये लौटाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन वो एक तमाशा बन गया बहुत बड़ा।
अब प्रधानमंत्री के घर के बाहर, निवास के बाहर कोई पद्मश्री रख जाए, तो ये खबर बनती है। निश्चित रूप से ये खबर प्रधानमंत्री के पास पहुंची होगी और प्रधानमंत्री तुरंत एक्शन में आए। मोदी सरकार ने अब तक ये मामला, अब जरा गौर से सुनिएगा और चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। हुआ ये कि प्रधानमंत्री की आवास के बाहर जब वो अपना पद्मश्री रखकर चल दिए और वहां मीडिया वालों ने भी खूब कवरेज किया, तो वो खबर बन गई। तो प्रधानमंत्री मोदी को लगा रहे यार ये क्या हो रहा है। अभी तक इस पूरे मामले को गृह मंत्री अमित शाह देख रहे थे और ये अनुराग ठाकुर खेल मंत्री वो इसको देख रहे थे। अब प्रधानमंत्री को इसमें इंटरवीन करना पड़ा है और कहा कि ये क्या तमाशा हो रहा है। और जो ये कुश्ती फेडरेशन के जो चुनाव हुए हैं, ये तथाकथित, इसको आप निलंबित कीजिए, कुश्ती फेडरेशन को भंग कर दीजिए। कुश्ती फेडरेशन को आखिरकार भंग कर दिया गया। न खुदा मिला, न विसाले सनम, मतलब न ब्रजभूषण सिंह की कोई हैसियत रह गई वहां, न उनके चेले, उनके बगलगीर संजय सिंह की कोई हैसियत रह गई। और ये इसको जो महिला पहलवान और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि वो अपनी मांगे मनवाने में कामयाब रहे। वजह इसकी ये बताई जा रही है कि संजय सिंह, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह के चेले हैं, यानी संजय सिंह जो कुश्ती फेडरेशन के चीफ बने, उन्होंने अपने आका को खुश करने के लिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को खुश करने के लिए, उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह के जिला गोंडा में, जहां से वो आते हैं, वहां कोई नंदनीपुर है, नंदनी नगर, वहां अंडर 15 और अंडर 20 नेशनल चैंपियनशिप कराने का फरमान सुना दिया। कहा कि कुश्ती हमारे बॉस हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, तो मैं क्यों ना उन्हें खुश करने के लिए इस स्थान पर नंदनी नगर में, गोंडा में, उनके जहां से वो आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वहां अंडर 15 और 20 टूर्नामेंट कुश्ती का आयोजित करवा देता हूं, जिससे ब्रजभूषण खुश होंगे। बस यही बात बिगड़ गई। बात क्या बिगड़ी? खबर पहुंच गई अनुराग ठाकुर तक, फिर हल्ला मचा। अच्छा, खिलाड़ियों ने ये कहा, पहलवानों ने ये कहा कि भाई क्या यही जगह रह गई थी? इसका मतलब जो वो कह रहे थे कि भले ही संजय सिंह कुश्ती फेडरेशन के चीफ बन गए हो, लेकिन रिमोट से कंट्रोल तो ब्रजभूषण सिंह करेंगे, और वही हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ कुश्ती चैंपियनशिप रखवा दी गोंडा में। इन खिलाड़ियों ने इन पर ऐतराज किया, कहा कि भाई यही जगह बची थी क्या? आप देश के, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है, आप कहीं भी रखवा सकते थे गोंडा से अलग, आपने वहीं क्यों रखवाया? गोंडा में ही क्यों रखवाई कुश्ती चैंपियनशिप? इस पर सवाल उठे और यह बात फिर अनुराग ठाकुर तक पहुंची। अनुराग ठाकुर तक भी पहुंची, प्रधानमंत्री तक भी पहुंची। इसमें इंटरवीन किया गया, फिर स्टेटमेंट आया सरकार की ओर से, कहा गया नहीं, इस बारे में आपने हमसे तो कोई विचार नहीं किया, हमसे तो कोई राय नहीं ली, हमसे तो कोई बात की नहीं, आपने अपने मन से फैसला कर लिया, आपने चैंपियनशिप ब्रजभूषण शरण सिंह के इलाके गोंडा में कहीं नंदनीपुर में, नंदनी नगर में रखवा दिया आपने। ये कैसे कर दिया? वो यही हुआ। और इसी फरमान के बाद ये जैसे सुना, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया कि कुश्ती फेडरेशन को भंग कर दिया, कुश्ती फेडरेशन को भंग कर दिया गया। अब इसके चुनाव दोबारा कब होंगे? अभी तो भंग नहीं किया गया, सस्पेंड किया गया, सॉरी, मैं आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। कुश्ती फेडरेशन को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब इसके चुनाव अब कब होंगे, क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इस पूरे मामले में इतना ज्यादा रायता फैल चुका था। आपको पता है कि ये सरकार ने, असल में मैं इसको सरकार की मिस हैंडलिंग ही कहूंगा, कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था पिछले साल, तभी इसको थोड़ा सा इस पर इंटरवीन करना चाहिए था। इसमें बहुत सारे लोग आ गए, इसमें किसान आंदोलन से जुड़े लोग घुस गए, इसमें कांग्रेस के लोग घुस गए, जिन्होंने इसको हाईजैक करने की कोशिश की, इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की कांग्रेस ने। कांग्रेस ही अभी भी इन पहलवानों को अपने लिए इस्तेमाल करने की एक चाल उन्होंने चली। जब संसद का जो मामला, संसद में चंद लफंगे घुस गए थे, कुछ आवारागर्द टाइप के, जिन्होंने वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की, स्मोक बम फेंका, वो कांग्रेस की विपक्ष के जो इंडिया अलायंस के नेताओं की एक चाल थी डिस्टर्ब करने की। उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, उसमें बाहर की ताकतें भी शामिल है। इन खिलाड़ियों को वो एक टूल किट के तौर पर अपने लिए इस्तेमाल करने लगे थे, ये इंडिया अलायंस वाले लोग। तो ये अच्छा है,
प्रधानमंत्री ने ये प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से हुआ हो या ये अनुराग ठाकुर के लेवल पर हुआ हो खेल मंत्रालय का, ये अच्छा हुआ कि ये बात आगे बढ़ती, इससे पहले इसमें पानी डाल दिया गया और इसको ठंडा कर दिया गया। ये अच्छा हुआ, ये कदम पहले उठाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। अब देखिए इसमें किस तरह से रायता फैला मैं आपको बताता हूँ। चैनल को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर आपसे कह रहा हूँ प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस पर साक्षी मलिक ने क्या किया? साक्षी मलिक ने एक ट्वीट किया कि मैंने कुश्ती छोड़ दी, पर कल रात से परेशान हूँ। वे जूनियर महिला पहलवान क्या करें? जो मुझे फ़ोन करके बता रही हैं कि इस 28 तारीख से जूनियर नेशनल होने वाले हैं और वो नई कुश्ती फेडरेशन ने नंदिनी नगर गोंडा में करवाने का फैसला किया है। गोंडा ब्रजभूषण शरण सिंह का इलाका है, ठीक है? तो वहाँ क्या इस टूर्नामेंट को कराने का क्या औचित्य है और क्या वहाँ कोई सुरक्षित रह सकता है? उन्होंने तो हम वो एक दबंग नेता है और वो कुश्ती लड़ने कैसे जाएँगी वहाँ? महिला पहलवान उस माहौल में कुश्ती लड़ने जाएँगी क्या? क्या इस देश में नंदिनी नगर के अलावा कहीं कोई नेशनल करवाने की जगह नहीं है? ये साक्षी मलिक ने कहा था और ये ऐलान करते ही उन्होंने कुश्ती छोड़ दी। पहलवानों इसमें विनेश फोगाट वगैरह कई नाम और भी आए। विनेश फोगाट का भी अपना एक रोना है उसमें पूरे मामले में। तो फौरी तौर पर इस पूरे मामले में जो महिला पहलवान हैं, उनकी जीत हुई है। पर ये हंटर जो चला है मोदी सरकार का, ये पहले चल जाता। अगर ये पहले ही चल जाता, पिछले साल ही चल जाता, ना संजय सिंह अध्यक्ष बने होते। देखिए इसमें एक डिमांड थी इन पहलवानों की, ये थोड़ी ज़्यादती है। इन पहलवानों ने कहा था, महिला पहलवानों ने, पुरुष पहलवानों ने कि संजय सिंह का ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, कुश्ती फेडरेशन के चीफ भी रहे। एक शर्त रखी गई थी कि इनका कोई भी रिश्तेदार, इनका भाई-वाई, भतीजा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता कुश्ती फेडरेशन का, ये बात मान ली गई। लेकिन अगर उनके कोई साथी जिनका नाम संजय सिंह है, जिनको उनके परिचित है, वो तो लड़ सकते हैं ना, वो तो हमको कानून भी अधिकार देता है, चुनाव लड़ने का अधिकार, वो कहीं से अधिकार ले सकते थे, अभी भी वो इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। पर ये चुनाव तो वो लड़ सकते थे, वो उनके कोई परिवार के रिश्तेदार तो नहीं थे ना, दोस्त थे उनके। तो ये तो जाती है, तो बहरहाल जो भी है, लेकिन सब कुछ निष्पक्ष दिखना चाहिए। कुश्ती फेडरेशन में जो भी हो, इस पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए। ये रायता फैल जाता तो सरकार के लिए और ज़्यादा दिक्कतें हो सकती थी। बहरहाल ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? इस वीडियो को देखिएगा और इसको पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।